Student, in this topic that discuss about the deviation from ideal gas equation या behavior of real gas in the impact of the ideal gas equation। तो सुनो, आज के वीडियो में देखेंगे कि हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है, जो हमने समझ लिया है P = nRT, यानी कि उसको फॉलो करने वाली गैसेस आइडियल गैस होती हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्या वाकई में कोई आइडियल गैस है, आइडियल गैस नहीं है तो फिर वो रियल गैस क्या है, और कैसे इनके बिहेवियर में चेंज आया है, क्यों ये आइडियल नहीं बन पाई हैं, केवल उसकी तरह बिहेव करती हैं। इन बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें बता दें हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, PV = nRT is the ideal gas equation, and this equation can be formed by the combination of Boyle's law, Charles law and Avogadro law। तो स्टूडेंट्स, वो आई गेस जो इन तीनों लॉ को फॉलो कर जाएं, या जो आइडियल गैस इक्वेशन को हर पॉइंट पर फॉलो करती है, वो बन जाती है हमारी आइडियल गैस। और जो फॉलो ना करें, यानी कि PV ≠ nRT, जो फॉलो ना कर पाए, उन्हें हम कहते हैं रियल गैस। और स्टूडेंट मैं बता दूं, अभी तक कोई ऐसी गैस नहीं है जो परफेक्ट फॉर्म में आइडियल हो, लेकिन ऑल द गैसेस आर रियल। और रियल गैस भी उनके लिए अलग अलग कंडीशन है। कहीं पर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई है, प्रेशर लो है तो टेम्परेचर हाई, अलग अलग कंडीशन अप्लाई करी गई है। तो इसमें हम यहाँ ग्राफ देखते हैं, छोटा सा एक ग्राफ प्लॉट करा हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो आप देखते हैं, द डॉटेड लाइन इंडिकेट द पाथ ऑफ द आइडियल गैस, एंड द परफेक्ट लाइन, जो डॉटेड लाइन से अलग दूसरी लाइन है स्टूडेंट, उसे हम देखते हैं वो हमारा रियल गैस का पाथ है। यहां नीचे पॉइंट पर आकर थोड़ा सा ये मैच हो रहा है नीचे आकर के, लेकिन परफेक्टली ये आइडियल नहीं बना। आइडियल कब बनता? जब परफेक्ट इसके ऊपर आ जाती लाइन। तो ये डेविएशन आया है कि थोड़ा बहुत ये जो रियल गैस है थोड़ा बहुत बिहेव करती है किसकी तरह? आइडियल की तरह, लेकिन आइडियल गैस नहीं है। यही बात हमें समझ में। तो इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट आया, तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट रहे, अलग अलग से एंड्रयू था, एंड्रयू साइंटिस्ट रहे हैं, और भी हैं, अलग अलग स्टडी चलती रही। तो उन्होंने इसके बारे में और डिस्कस करा और अपना एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डेवलप करा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर टू गिव द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। ये माना गया कि हाँ चलिए ये ठीक है कि हमारी गैसेज, ये हमारे स्टूडेंट्स बिहेव कर रही हैं आइडियल की तरह, लेकिन कितना डेविएशन हो सकता है, कितना पॉजिटिव हो सकता है, कितना निगेटिव हो सकता है, तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें? The extent of deviation determined by a factor. This factor is known as compressibility factor, denoted by Z. So अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। हम देखते हैं, ये हमारा डायग्राम पूरा हो चुका है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या रहने वाला है स्टूडेंट? इट इज डिनोटेड बाय Z एंड फॉर्मूला PV/nRT। PV/nRT। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बनाया गया जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट Z = PV/nRT। ये बताता है कि कोई गैस कितनी डेविएट हुई है। अब डेविएशन भी यहाँ दो तरह का है, 2 टाइप्स ऑफ डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अब उसको भी हमें देखना है। तो इससे पहले आप नोट कर लेंगे डेविएशन का फॉर्मूला और इस ग्राफ को नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा ये डेविएशन है। अब इसे हमें समझना है ये डेविएशन एक्चुअली में है क्या। जब ग्राफ लाइन बनाई गई तो ये एक्चुअली में मेरा Z है, और यहां पर लिख दिया Z = 1। ये एक्चुअल वो पाथ है जो आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है। यानी अगर हमारी ग्राफ लाइन और हमारी सभी पीक अगर इस लाइन पर आ जाए, एग्जैक्ट तो आइडियल है। अगर हम इससे ऊपर हमारी पीक्स आती हैं तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। इससे नीचे आता है तो नेगेटिव डेविएशन। तो देखा गया प्रैक्टिकली हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन,
ये सब इस परफेक्ट लाइन से ऊपर जा रही हैं तो कॉज द पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन जिन गैसों के अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा था स्टूडेंट, उनकी पीक लाइन कुछ इस तरीके से आई। अब ये पीक लाइन आप इसमें देखता है निगेटिव लाइन आई है, यानी कि इस हमारी परफेक्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन, ऊपर जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। इन ग्राफ लाइन को हम राइट करते हैं, इन गैसों के जो नाम है वो है मीथेन एंड अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसके अंदर। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं अगर Z की वैल्यू 1 आ जाती हमारी तो आइडल गैस है। अब ऊपर वाले में Z की वैल्यू 1 से अगर ज्यादा आती है तो कॉज द पॉजिटिव डेविएशन एंड लेस देन 1 कॉज द नेगेटिव डेविएशन। तो एक हमारा यहां पर पॉइंट बन जाता है Z मोर देन 1, Z लेस देन 1। अगर 1 से ज्यादा आ रही है वैल्यू तो हमारा क्या होना है स्टूडेंट, पॉजिटिव डेविएशन होना है। और अगर हमारा 1 से कम आता है तो फिर क्या होता है स्टूडेंट, हमारा निगेटिव डेविएशन। अब ये डेविएशन आया क्यों है, ये आया है नेचर ऑफ द गैस, पार्टिकल इंटरेक्शन। जिन गैसों में थोड़ा सा भी इंटरेक्शन ज्यादा रहा है उन्हें तुरंत उन्होंने अपनी फॉर्मेट चेंज करी और उनकी पीक लाइन ज्यादा बनी है, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। जिन गैसों में सेम मॉलिक्यूल थे उनमें इंटरेक्शन सेम था तो उनकी सीधी सीधी पीक लाइन है। थोड़ा सा हम देखते हैं हाइड्रोजन हीलियम इसके पास जा रहे हैं लेकिन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कब होता है स्टूडेंट, अगर मेरी ग्राफ लाइन इसके ऊपर आ जाए, जहां पर अभी मैंने मार्कर चलाया है, जहां पर हमने मार्कर से पॉइंट आउट किया है, अगर हम इसके ऊपर आ जाए परफेक्ट तो हमारी आइडल गैस होगी। लेकिन बहुत सारी गैस के साइंटिस्ट ने अलग अलग कंडीशन में स्टडी करी है, डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर यूज करे हैं। तो हुआ क्या है, हुआ ये है या तो ये लाइन हमारी परफेक्ट लाइन से ऊपर गई है या कहीं नीचे गई है, ये हो जाता है हमारे स्टूडेंट डेविएशन हो जाता है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर आइडल गैस इक्वेशन में भी करेक्शन आ जाता है और जिसे हम कहते हैं वान डर वाल गैस इक्वेशन। वान डर वाल गैस इक्वेशन मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जो काम कर रहा है, तो हमारी इस करेक्शन को दूर करा गया, डेविएशन के बाद बनकर आती है स्टूडेंट वान डर वाल गैस इक्वेशन, और जिसका फॉर्मूला है P प्लस A स्क्वायर अपॉन V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट हमारा किसका है, ये वान डर वाल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है। P प्लस A स्क्वायर अपॉन V इज इक्वल टू V माइनस B इज इक्वल टू RT। यानी कि टोटल वॉल्यूम में जो कमी आई माइनस कर दिया, टोटल प्रेशर जो इंक्रीज हुआ वो कर दिया एक्स्ट्रा प्रेशर। ये करेक्शन है। करेक्शन किसका है स्टूडेंट, आइडल गैस इक्वेशन का। और ये करेक्शन किसके लिए अप्लाई हुआ है, रियल गैसेस के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा यहाँ पर टॉपिक पूरा हो जाता है। और हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर Z की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है PV इज इक्वल टू nRT। और ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब आप Z की वैल्यू 1 रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये है स्टूडेंट हमारा बिहेवियर डेविएशन फ्रॉम द आइडल गैस बाय द रियल गैस। तो दो तरह की गैसेस हैं, वैसे देखा जाए आइडल कोई है ही नहीं। रियल गैस वो होगी जो आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। और स्टूडेंट यहां पर एक और पॉइंट आता है, एक और टॉपिक आ जाता है, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देखते हैं अभी। जो इंपॉर्टेंट टर्म भी मानी जाती है, बॉइल पॉइंट। बॉइल पॉइंट क्या है स्टूडेंट, जब ये ग्राफ लाइन बनाई जा रही थी तो अब हम किसकी बात करें, आइडल और रियल गैस की। तो आइडल गैस तो कोई है नहीं, लेकिन आपने भी देखा फिर इससे पहले वाले ग्राफ में जहां लाइन मीट हुई हल्की सी, यानी कि उस वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर कोई गैस, रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को कहते हैं स्टूडेंट बॉइल पॉइंट। अ पर्टिकुलर पॉइंट अ रियल गैस टू बिहेव एज अ आइडियल गैस, दिस पॉइंट इज नोन एज बॉइल पॉइंट।
जैसा हमने देखना पहले वाले ग्राफ में, दोनों लाइन हमारी इंटरसेक्ट हुई एक पॉइंट पर आकर, ये स्पेशली ये हमारा आइडल गैस के लिए है, दूसरी गैस आई और आकर के यहाँ मीट हो गई। तो इस पॉइंट पर वो हल्का सा उसने क्या करा, अपना बिहेव शो करा है आइडल की तरह, लेकिन आइडियल नहीं होगी। द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ गैस, ऑफ अ रियल गैस बिहेव एज अ आइडियल इज नोन एज बॉइल पॉइंट। ये हमारा हो जाता है बॉइल पॉइंट। और इस तरह से हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। बाकी आपकी क्लास में चैप्टर चल रहा है, उसमें न्यूमेरिकल करा रहे हैं हम, चार्ट्स के हो चुके हैं, बॉयल्स लॉ के हो चुके हैं, और आइडल गैस इक्वेशन पर चल रहे हैं। तो वहाँ से न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इधर थ्योरी का कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो वहाँ से भी आप हेल्प लेंगे, यहाँ से भी। और इसके बाद स्टूडेंट शुरू करने वाले हैं एक छोटा चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत आसान चैप्टर रिडॉक्स। और उसके बाद हमारा एक चैप्टर और बचने वाला थर्मोडायनेमिक्स। तो मानिए आपकी विद इन 1 वीक में आपका लगभग ऑलमोस्ट हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।